श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज सर संत कबीर नगर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 जो टेंस के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 लेक्चर मतलब 3 वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। मुझे उम्मीद होगा आप लोगों से पसंद किए होंगे, लाइक किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताया था, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद होगा कि यह भी वीडियो आपको पसंद आएगी, आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजेंगे, हम लोग उसका निदान करेंगे। अब आते हैं पॉइंट पर। देखिए लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। नाम ही से पता है कि परफेक्ट मींस होता है पूर्ण होता है, प्रेजेंट मींस वर्तमान, पूर्ण वर्तमान काल। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैव। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब पाई जाती हैं। इसकी परिभाषा थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। परिभाषा इस टेंस में, किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य का पूर्ण जारी रहना पाया जाता है। इसमें कार्य एकदम पूरा होता है, पूर्ण जारी रहना पाया जाता है। पहचान इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, या हूं, चुका हूं, ये आदि शब्द आते हैं। इस तरह के वाक्य के लास्ट में पाए जाते हैं। ऐसे देख लीजिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, या हूं, ये पहचान पाए जाती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। एक बार आप लोग और ध्यान देंगे कि ये क्लास 9 और क्लास 10 दोनों क्लासों के लिए है, क्योंकि दोनों में ग्रामर के अंतर्गत टेंस दोनों में सिलेबस में है। इसलिए क्लास 10 वाले भी और क्लास 9 वाले भी इस वीडियो को देखेंगे और आप लोग एक फेयर कॉपी लेकर के नोट्स बनाते रहेंगे। जो भी दिक्कत परेशानी होगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके सेंड करिएगा, उसका निदान किया जाएगा। अब आते हैं, ये पहचान हो गया। अब रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। इसके नियम क्या होते हैं, कैसे इसे बनाया जाता है? देखिए, जो भी टेंस बनाएंगे आप, हर टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस आपको बनाना है। तो पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। अब इसमें नियम क्या है? रूल नंबर 1, देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट ही बन रहा है, सी बन रहा है, ईट बन रहा है, नाउन सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो हैज का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ध्यान देंगे, इसके पहले जो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी, उसमें हम वर्ब में आईएनजी लगाते थे। लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या है तो इसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। रूल नंबर 2 में अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है और कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब इसका फार्मूला बन जाता है। फार्मूला, पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे, फिर हैज या हैव, इन दोनों में से एक को लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट एटीसी फुल स्टॉप लगा देना है। ये हमारा इसका फार्मूला बनकर के तैयार हो जाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे राम भोजन
पका चुका है। यहाँ ध्यान देंगे, मैंने जैसा कि डिफिनेशन बताया था, इसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। देखिए, ब्राह्म भोजन पका चुका है, एकदम भोजन पक करके तैयार हो गया, मतलब ये कार्य पूरा हो गया, भोजन पकाने वाला कार्य पूरा हो गया है। पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, या हूँ आदि शब्द आता है। मैंने यहाँ पर इसकी पहचान लिख दिया है। अब इसका बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं, सब्जेक्ट लाएंगे तो सब्जेक्ट इसमें राम है, तो राम हमारा नाउन है। देखिए यहाँ लिखा गया नाउन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का यूज करेंगे। हैज हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पकाना। देखिए कुक मीन्स होता है पकाना, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड होता है, ईडी इसमें जुड़ जाता है, जिसमें ईडी जुड़ा रहता है वही सेकेंड फॉर्म भी होता है, अर्थात कुक, कुक्ड, कुक्ड। यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लड़के बाजार पहुंच चुके हैं। फुल स्टॉप। अब लड़के या सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा द बॉयज। अब ये बॉयज है, अगर बॉय रहता, केवल लड़का रहता तो सिंगुलर होता, लेकिन ये बॉय है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव का यूज करेंगे, है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए वर्ब है पहुंचना, तो रीच मीन्स क्या होता है? पहुंचना होता है। इसमें ईडी जोड़ देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगा रिच्ड हो जाएगा, रिच्ड द मार्केट, रिच द मार्केट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी, जहां समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजेंगे, उसका निदान किया जाएगा। कोई भी समस्या आती है, आप लोग बेहिचक आप हमारे नंबर पर चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे कॉल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका निराकरण करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, इससे नियम अफर्मेटिव का ही है, जिस तरह से अफर्मेटिव का बनाए हैं वही नियम है। अंतर क्या थोड़ा सा है, इसमें एक शब्द नहीं बढ़ जाता है, यही एक शब्द इसमें बढ़ जाता है। अफर्मेटिव और निगेटिव सेम एक ही होता है, केवल यही नहीं शब्द बढ़ जाता है। तो जहां पर हम हैज का यूज करते थे वहां पर नाट लगा देंगे, बढ़ा देंगे और हैज नाट हो जाएगा। जहां पर हैव का यूज करते थे उसके साथ नाट बढ़ा देंगे तो हैव नाट का यूज हो जाएगा। दोनों का सेम वही चीज है, अफर्मेटिव का और निगेटिव का दोनों का रूल वही है। अंतर क्या है, निगेटिव में नहीं शब्द बढ़ जाता है तो हैज नाट हो जाता है या हैव नाट हो जाता है। फार्मूला इसका देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप, फिर उसके बाद हैज नाट या हैव नाट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एबीसी फुल स्टॉप लिखेंगे। ये आपका फार्मूला बनकर के तैयार हो जाता है। इस तरह से आप बीच बीच में वीडियो को रोक करके अपना नोट्स बनाते रहेंगे। फिर अब इसका एग्जाम्पल देखिए, वह गीत नहीं गा चुकी है। अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, केवल ये नहीं शब्द बढ़ रहा है, बाकी जैसे अफर्मेटिव में आप लोग ट्रांसलेट किए हैं सेम टू सेम इसमें भी ट्रांसलेट करना है। तो वह गीत नहीं गा चुकी है, अर्थात किसी महिला की बात हो रही है, तो यहाँ पर वह के लिए हम सी का यूज करेंगे। सी हो गया। अब ये हमारा सिंगुलर नंबर में आता है तो इसके साथ हम हैज नॉट का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट। अब उसके बाद गाट की सिंग मिस होता है गीत गाना,
ये हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म है ये, और ये थर्ड फॉर्म है। हमें लिखना है थर्ड फॉर्म, संग हो जाएगा संग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप हो जाएगा। हम मेला देखने पहुंच चुके हैं, नहीं सॉरी, हम मेला देखने नहीं पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये निगेटिव का सेंटेंस है तो हमें निगेटिव ही लिखना है। हम मेला देखने नहीं पहुंच चुके हैं। अब इसमें ही नहीं शब्द बढ़ गया है तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, वही नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हम है तो हम के लिए वी लिखते हैं, वी हमारा प्लूरल आता है तो इसके साथ हम हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके पहले मैंने रिच में पहुंचना उसका थर्ड फॉर्म रिच बताया था, तो यहाँ पर रिच्ड लिख देंगे। अब देखिए एक वर्ब और आया है, लेकिन हमारा मेन फाइनाइट वर्ब क्या है, पहुंचना है, और ये वर्ब है तो इसको हम टू से जोड़ देंगे, रिच्ड टू लुक या सी दोनों में से एक लिखेंगे। द फेयर, फेयर मींस क्या होता है, मेला होता है, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो हो जाएगा वी हैव नॉट रिच्ड टू लुक द फेयर। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब तीसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें आप लोग ध्यान देंगे, हमने इसके पहले भी बताया था कि हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका जो हिंदी का वाक्य होता है वह दो तरह से शुरू होता है। एक वाक्य से पहले क्या आता है और एक जो है वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। मैंने तो ये पहले ही बताया है, अगर क्या पहले आया रहेगा वाक्य से पहले तो इसके जगह पर हमें हैड या हैव का यूज करना है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखना है। तो इसके लिए फार्मूला बता दे रहे हैं, क्या पहले होने पर, क्या पहले होने पर सबसे पहले आप लिखेंगे हैज या हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट etc क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क आप लास्ट में जरूर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं आपका बना बनाया वाक्य चाहे एकदम सही हो वह गलत काट दिया जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर अब ध्यान देंगे केवल इसके साथ यहाँ क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद हैड या हैव भी रहेगा आपका, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा etc क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन करके तैयार हो गया। अब जैसे देखिए क्या वे किताब बेच चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वाक्य से पहले किया आया है ना कि इसकी इंग्लिश अब हम व्हाट लिखेंगे, ये दिमाग में मत बनाइएगा, क्योंकि यह वाक्य से पहले अगर यही चीज कहीं बीच में रहा होता तो हम वहां पर व्हाट लिखते हैं, लेकिन वाक्य से पहले जब क्या रहेगा तो सबसे पहले हमें हैड या हैड का यूज करना है। अब यहाँ वे हमारा सब्जेक्ट है तो इसके लिए हैव का यूज होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा दे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बेचना, सेल, सेल मींस होता है बेचना, इसका सेकेंड फॉर्म सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सोल्ड होता है। मतलब सेल सोल्ड सोल्ड, ये सेकेंड और थर्ड एक ही होता है, तो यहाँ पर लगाएंगे थर्ड फॉर्म सोल्ड द बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में लगा करके आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये आपका सेंटेंस गलत काट दिया जाएगा, भले से आप नियम फार्मूला सही लगाए हैं। जो नियम है उसका भी आप लोगों को
ध्यान देना है। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर, जैसे अमन अमन पतंग क्यों बना चुका है। क्वेश्चन मार्क। अब ये क्यों शब्द आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाई। अब यहाँ पर अमन हमारा नाउन है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर है या है हो गया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे अमन, अमन हो गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना, मेक होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड होता है मेड, और थर्ड भी वही होता है मेड। तो यहाँ पर हो जाएगा मेड द काइट, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और आपका इसमें बनता है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। देखिए जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक ही चीज है, बस अंतर क्या है, नहीं का अंतर है। इसमें नए शब्द, जिस तरह से अफर्मेटिव में और नेगेटिव में अंतर था नए शब्द का, उसी तरह से इसमें भी नए शब्द का अंतर आता है। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस में चौथे में इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, इन दोनों में जो आपको इंट्रोगेटिव अभी इसके पहले पढ़ाया है और इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, केवल एक नहीं शब्द इसमें बढ़ जाता है, बाकी आपका नियम वही है कि आप पहले होने पर फार्मूला आप लोग देखेंगे। अब इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद हमें नाट बढ़ा देना है। उसमें सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते थे, अब यहाँ नाट बढ़ाने के बाद तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे सबसे पहले है या हैव लिखेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, etc क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर, प्रश्नवाचक शब्द बीच में होने पर वही चीज यहाँ भी है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ाना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर है या है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको नॉट बढ़ाना है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, etc क्वेश्चन मार्क। देखिए इसके पहले जो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था उसमें केवल यही नॉट नहीं था, अब इसी में इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव में नॉट ये बढ़ गया है। मतलब कहने का मतलब है अगर आप अफर्मेटिव तैयार करेंगे तो नेगेटिव भी आपका तैयार हो जाएगा, केवल नॉट लगा देंगे। अगर इसमें इंट्रोगेटिव तैयार करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे तो ये आपका इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से अगर एक याद करेंगे तो एक उसके साथ प्लस होगा। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्या हरी बाजार नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क। देखिए यही नहीं शब्द केवल बढ़ रहा है, तो वाक्य से पहले क्या है तो हमें है या है का प्रयोग करना है। यहाँ पर हरी शब्द है, हरी हमारा नाउन है तो इसके साथ हम है का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लाएंगे हरी, अब सब्जेक्ट के बाद नाट है, नाट बढ़ाएंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है आना, कम मीन्स आना होता है, कम, केम, कम, मतलब इसमें पहला और तीसरा एक होता है, केवल दूसरा जो है आपका केम हो जाता है। तो यहाँ पर कम टू द मार्केट, ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या से वाला हो गया, क्वेश्चन वर्ड से देखेंगे आप लोग। जैसे वे आज बाजार क्यों नहीं आए हैं, क्वेश्चन मार्क।
देखिए पहचान आपकी यहाँ पर मैंने अब तक चुका है, छुट्टी वाले बताया है। अब उसमें पहचान में या है, ई है, ए है, बी बताया है, इसलिए अब देखिए या है, ए है, ई है, लास्ट में आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा व्हाई। फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ये वे है तो हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, दे हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नॉट का यूज करेंगे। फिर आना हुए, कम केम कम, हमें थर्ड फॉर्म लिखना है तो कम हो जाएगा टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, मैंने चारों प्रकार के सेंटेंस आप लोगों को बता दिया। ये क्लास 9 और क्लास 10, 11 और 12 सभी क्लासों में होता है। यहाँ तक कि क्लास अब इस समय प्रेजेंट में जो चल रहा है सिलेबस, जो इंग्लिश मीडियम है वहाँ पर 1 से ही स्टार्ट हो जा रहा है। उसमें 1 से स्टार्ट होने का मतलब है उसमें थोड़ा सा उसका संक्षेप में रहता है। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाते हैं इसका विस्तार होता चला जाता है। आप लोग प्रोज पढ़ेंगे, पोएट्री पढ़ेंगे, वो तो हर साल बदल जाएगा, अगले क्लास में जाएंगे। लेकिन ये जो ग्रामर पोजीशन है आप 1 से लेकर के इंटर तक वही चीज मिलेगा। अंदर क्या होगा, थोड़ा सा उसका व्यापक होता चला जाता है, विस्तार होता चला जाता है। इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। कल मैं फिर आप लोगों को इसी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लेकर के आऊंगा। और मुझे उम्मीद होगा कि मैंने इसके पहले जो आप लोगों को पढ़ाया है, वीडियो बनाया है, वह आपको पसंद आया होगा और आप लोग उसका नोट्स तैयार किए होंगे। और आप लोग से अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।